बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप हमारा चैनल रामियंस एकेडमी 786 सब्सक्राइब करें ताकि उर्दू से मुतल्लिका आने वाली हर नई वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। आज का हमारा अनवान है उर्दू ज़ुबान का तारीख़ी पस मंज़र। आज हम तारीख़ के पस मंज़र में जाके देखेंगे कि उर्दू की इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे हुई। अब हम एक नज़र उर्दू के तारीख़ी पस मंज़र पर डालते हैं। तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जब दो नए अफराद या मुख्तलिफ तहज़ीबों के लोग एक दूसरे से मुतारफ़ हुए तो इनके दरमियान ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील और बातचीत के नतीजे में एक नई तहज़ीब व ज़ुबान की राह हमवार होने लगी, जो बात दरीज किसी मुल्क व कौम की तहज़ीब व सखाफ़त और इल्म व अदब का हिस्सा बनकर इस मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली का ज़रिया साबित हुई। ऐसे ही मेल जोल, आपसी तलक़ात और अख़ज़ व कबूल के नतीजे में उर्दू की फ़ज़ा हमवार हुई। जब भी दो नए अफराद या दो नई तहज़ीबें आपस में मिलती हैं तो इनका जो रस्म व रवाज, इनके नज़रियात, ख़यालात, इनका लिबास, ओढ़ना पहनना, सोच बचार, इनके बातचीत का अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनकी तकमील के लिए, अज़हारी मकसद के लिए जब ये अल्फाज, मुख्तलिफ अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो इससे जो है नए अल्फाज जन्म लेते हैं। तो इन नए अल्फाज से एक ज़ुबान मार्जी वजूद में आती है। तो इसी तरह जब दो नए अफराद और दो नई तहज़ीबें आपस में मिली तो इससे जो है उर्दू की फ़ज़ा जो है वो हमवार हुई। ये था उर्दू ज़ुबान का तारीख़ी पस मंज़र। अगर आपको ये पसंद आया है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उर्दू के तारीख़ी पस मंज़र का हिस्सा 2 भी आप देख सकें। शुक्रिया।